और अधिकार कितना नहीं खुश मिला होंगे, निश्चित विधानसभा। तौर पर वो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं। जब वोटिंग राइट्स मिलते हैं, नहीं, इसका मतलब आशुतोष, कि आप क्या देगा जी, बताइए। आशुतोष एक अहम बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम्म। देखिए, उनको विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, स्थानीय निकायों में वोट डालने का हम्म। अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ना तो दूर की बात, चुनाव कहाँ वोट नहीं डाल सकते थे तो चुनाव कैसे लड़ते। बिल्कुल सही केवल बात। लोकसभा चुनाव में ही वो वोट डाल सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जो वाल्मीकि समाज के जो युवक युवतियां हैं, मान लीजिए किसी ने एमए की डिग्री हासिल की है, किसी ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, वो केवल और केवल सफाई कर्मचारी के पद के लिए ही आवेदन दे सकते थे जम्मू कश्मीर सरकार में। आप देखिए कितनी ये अपमानजनक बात थी बिल्कुल सही कि बात है। अगर वाल्मीकि समाज के कोई युवक युवती जो होनहार है, प्रतिभाशाली है, उन्होंने अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी की है, तो उनका भविष्य यहाँ अंधकारमय था। वो केवल और केवल सफाई कर्मचारी के पद के लिए ही आवेदन दे सकते थे। इतना जो यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज, जो हम्म। वाल्मीकि दलित समाज के लोग थे, उनके हम्म। साथ इतना भेदभाव हो रहा था। और इस पर अगर मैं देखूं आशुतोष, तो देश भर जी। में भी चुप्पी थी, देश के भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस मुद्दे पर चुप रहते थे। लेकिन अब उनको अधिकार मिल रहे हैं, अब उनको सिविल पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव में वोट भी डाल सकते हैं, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव आया है। ये सीधा अगर हम वाल्मीकि समाज को थोड़ा और ऊपर हम बढ़ा दें, तो ये सीधा सीधा हम कह दें ना, हिंदुओं को नहीं था, अब उनको राइट्स मिल रहे हैं, तो इससे जोड़ लीजिए ना। और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी का हमने स्टैंड देखा, महबूबा मुफ्ती का यानी पीडीपी उनकी पार्टी का हमने स्टैंड देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने देख लिया। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? जी, कल मैंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, उनसे बात हाँ। की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो इस फैसले के विरोध में हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ हो। उनका कहना है एक कि बार फिर से इसमें बताइएगा, दर्शक सुन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए मैंने जानबूझ के स्पेसिफिकली बोला कि क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड सही है, पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने सुन लिया है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सुनील जी भट्ट, एक बार फिर से बताइए। इस प्रक्रिया के साथ है, मतलब मतदान जो दूसरे राज्य को लोग हैं जो मतदान का उनको अपने एक वोटिंग राइट्स मिले हैं, तो वो राइट्स के अगेंस्ट हैं या उनके साथ हैं? देखिए आशुतोष, मैं आपको बता दूं, कल मैंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, उनसे खास बातचीत की। अगर संभव हो तो हमारे प्रोड्यूसर्स वो इंटरव्यू भी चला सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, उन्होंने ये बात रखी सामने कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ऐसा उनका दावा है कि यहाँ पर वो चाहते हैं कि लोकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और तो उन्होंने कहा कांग्रेस कि क्या अपने आप को लोकल राजनीतिक पार्टी मानती है? जी, उनका ये कहना था कि बीजेपी जो मैदान है तो उनके लिए भी बाहर खुला से, है, जी उनके लिए बिल्कुल, भी वही प्रक्रिया है। जी उनका ये कहना था कि बीजेपी बाहर से वोटर्स को निर्यात करके यहाँ पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ऐसा उनका आरोप था, दावा था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है उनको पहले यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है, उनको अगर वोट डालना होता है तो उसमें काफी जो है जटिल मतलब प्रक्रिया है। उनको कई फॉर्म भरने पड़ते हैं, एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाना पड़ता है। तो उन्हें बोला कि उसको पहले सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए था, जो कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। उनने मतलब बेसिकली उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सुर में सुर मिलाया है कांग्रेस ने, और यही कहा है कि ये जो प्रक्रिया है ये बीजेपी का प्रयत्न है, प्रयास है यहाँ पर सत्ता पे काबिज होने का।